एपिसोड की शुरुआत होती है। हम ज़ियाओ को एनबे समझते हुए देखते हैं कि अर्थ के लोगों की फीलिंग्स स्टासी रोज से बहुत अलग है। यहाँ लोग जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें उनसे प्यार हो जाता है और ये सुन एनबे उसकी और तेंजू की लव लाइफ के बारे में सपने देखने लगता है। जहाँ फर्स्ट स्टेज में वो देखता है कि तेंजू उसके सामने बैठी हुई है और कह रही है कि ऑल्दो वो दोनों अलग हैं, तेंजू एक ह्यूमन है और एनबे एक कॉमिक कैरेक्टर है, लेकिन अब प्यार तो हो गया है और इसीलिए वो उसे एक लव कॉन्ट्रैक्ट देती है पढ़ने के लिए। लेकिन वो बिना पढ़े ही साइन कर देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इतने में एनबे को ज़ियाओ की आवाज़ आती है और वो होश में आ जाता है। जहाँ ज़ियाओ फिर से उसे एक रीज़न देता है ह्यूमन और स्टासी रोज के लोगों की लव लाइफ अलग होने की। जहाँ वो ये कहता है कि लव रिलेशनशिप के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और एनबे फिर से इमेजिन करने लगता है कि तेंजू घर की सोल यर्नर है और वो थक कर बैठी है। तो एनबे उसके कंधे की मसाज कर रहा है और कह रहा है कि अब उसे तो तेंजू का ध्यान रखना ही होगा क्योंकि वही तो घर का खर्चा चला रही है। एनबे फिर से ज़ियाओ की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आता है और ज़ियाओ फिर से उसे एक रीज़न देता है लव लाइफ अलग होने का। जहाँ वो ये कहता है कि उनकी लाइफ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, जैसे कि अगर उनका कोई बेबी हो गया है। जो सुन एनबे फिर से इमेजिन करने लगता है कि वो किचन में काम कर रहा है और उसका और तेंजू के बेबी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो बाहर आकर अपने बेबी को हाथ में उठाता है और तेंजू और एनबे दोनों उसे पैम्पर करने लगते हैं। एनबे अपने ख्यालों से बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो वो देख रहा था वो उसके नहीं तेंजू के थॉट्स थे, जो वो टेलीपैथी की वजह से देख पा रहा था। एनबे तेंजू से सवाल करता है कि उसने बैठे बैठे ही फ्यूचर की प्लानिंग कर ली और तेंजू शर्माते हुए कहती है ऐसा करना गलत है, वो उसके थॉट्स क्यों देख रहा है। इसके बाद तेंजू से मिलने का कहती है और वो भी मान जाता है। तेंजू सनसन की तरफ देखकर उससे पैनिक करते हुए पूछती है कि क्या वो अच्छी लग रही है या फिर वो चेंज करे और उसे कपड़े दिखाने लगती है। पहले तो तेंजू का अकेले में बात करना और अब उसकी ऐसी हरकतें देख सनसन सोचने लगती है शायद तेंजू सच में पागल हो चुकी है। सीन चेंज होता है। हम तेंजू को देखते हैं जो एनबे का इंतजार कर रही है और उसे देखते ही शर्माने लगती है। वो उसे बेबी वॉइस में कहती है कि उसे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वो तैयार हो रही थी और फिर से शर्माने लगती है। एनबे उसे सवाल करता है कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है, क्या उसकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है। ये सुन तेंजू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो फिर से अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहती है कि उसे कुछ बताना है। वो जब उससे पहले मिली थी तो उससे नफरत करती थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है, लेकिन जब से एनबे ने उसकी जान बचाई है तब से वो उसे पसंद करने लगी है। उसे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो बस उसकी केयर कर रहा है और उसे सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। ये सुन एनबे को खुशी तो होती है लेकिन वो दिखाता नहीं है और एनबे कहता है कि उसे गलतफहमी हो गई है, वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। तेंजू शॉक होकर उससे पूछती है कि तो वो किस और फिर वो जो मेटेओर शॉवर उसने कराया था उसका क्या, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो किस बस एक टेलीपैथी कनेक्ट करने के लिए था और वो मेटेओर शॉवर के वक्त वो खुद बहुत ड्रंक था। ये सुन तेंजू बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाती है और एनबे से उससे दूर जाकर खड़े होने के लिए कहती है। वो पूछते पूछते पीछे चला जाता है लेकिन अब कोई जगह नहीं बची थी और तेंजू अब भी उससे दूर जाने के लिए कह रही थी। एनबे उसे ये बात बताता है जिसके जवाब में तेंजू कहती है कि वो उससे इतनी दूर चला जाए कि उसका चेहरा ना देख सके। वो शायद बेवकूफ़ ही थी जो उसने किसी ऐसे से प्यार किया जो कि इंसान नहीं है या जिसके बारे में वो कुछ जानती ही नहीं है। एनबे उसे कहता है कि उसके प्लेनेट पर प्यार जैसा कोई इमोशन नहीं है, बस सब रोबोट्स की तरह हैं। तेंजू बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वो हड़बड़ी में घर पहुंचती है। सनसन उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, बस बाथरूम में जाकर एनबे का शर्ट उतार ले आती है और उसे बालकनी से बाहर फेंक देती है, जो कि सीधा एनबे के सामने ही गिरती है और वो उसे लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर वो भी उदास था, जिसे ज़ियाओ नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो बुरा फील कर रहा है, जिसके जवाब में एनबे कहता है कि उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके जवाब में ज़ियाओ कुछ कहता नहीं है, बस उसे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए रेडी होने के लिए कहता है। एनबे के सवाल करने पर वो बताता है कि ह्यूमंस का नेचर होता है, वो जब अपसेट या हार्ट ब्रोकन होते हैं तो वो कुछ एक्सट्रीम करते हैं। क्या पता तेंजू सुसाइड अटेम्प्ट करे या फिर कहीं चली जाए बिना बताए। ये सुन एनबे परेशान हो जाता है और कहीं जाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेंजू सनसन के साथ करोके में होती है और अजीब हरकतें कर रही होती है, जहाँ एनबे भी आ जाता है और उसे छिपकर देखने लगता है। तेंजू बाहर आकर नाइफ मांगती है। जब वेटर वो लेने जाता है तो एनबे उसे हिप्नोटाइज कर देता है और वो वापस आकर मना कर देता है। वो मेडिसिन और रोप भी मांगती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं देता। इंस्टेड वो तो उसे दो और वेटर्स के साथ उसे लाइफ लेसन के साथ फ्लावर्स दे देता है। अगले सीन में तेंजू बीच पर होती है जहाँ एनबे उसके पीछे होता है और तभी एक बच्चा तेंजू को कपल बैलून बेचकर चला जाता है। थोड़ी देर तेंजू बीच के किनारे बैठी है
उसके बाद वो मेल बैलून को उड़ा देती है और कहती है कि एक लड़का ही तो है, वो उसे भूल जाएगी। सीन उसके घर पर शिफ्ट होता है जहाँ सेंसेन उसे आकर बताती है कि फेंग उसे एज असिस्टेंट हायर करना चाहता है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में फेंग तेंजू का वेलकम की तैयारी कर रहा था और कुछ देर में वो आ भी जाती है। वो सभी से उसे इंट्रोड्यूस करता है और उसे कहता है कि उसे सबके साथ काम करना है और सीखना है। तेंजू ऐसा ही करती है, वो ऑफिस का सारा काम करती है और उसके साथ ही सभी के लिए खाना भी अरेंज करती है और फिर खुद से प्रैक्टिस भी करती है। सबके पास जाकर नोट्स लेना, उन्हें बनाते हुए देखना और गौर से उसे सीखना। टाइम स्किप होता है, सभी घर जा चुके थे। तेंजू अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ फेंग आकर उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है, उसे कुछ और पेजेस प्रिपेयर करने हैं। फेंग स्माइल करता है और तेंजू से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है और तेंजू भी उसकी तरफ देखने लगती है। फेंग उससे पूछता है कि वो कुछ टाइम के लिए उस कंपटीशन को अटेंड कर पाई थी एनबे की मदद से। जो सुन तेंजू शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता ये सब, क्योंकि ये बात तो सबकी यादों से मिटा दी गई है। फेंग उसे बताता है कि उसने उसकी और एनबे के साथ हुई उसकी मुलाकात को ड्रॉ कर लिया था, इसीलिए उसे याद है। वो स्माइल करता है और पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, उसके और एनबे के बीच सब कैसा है। जो सुन तेंजू बस साइड से स्माइल करती है। वहीं उसके ऑफिस के बाहर एनबे जियाओ के साथ कार में बैठा था। जियाओ कहता है कि अगर उसे तेंजू की इतनी ही फिक्र है तो वो उससे मिलने क्यों नहीं चला जाता। जो सुन एनबे कहता है कि वो बस उसे सेफ दिखना चाहता है और उसे कोई मतलब नहीं है। ये सुन जियाओ कहता है कि ब्रेकअप के बाद 3 तरह के ह्यूमंस होते हैं, एक जो हमेशा सैड रहते हैं, दूसरे जो अपने आप को काम में डुबा लेते हैं और ऑकेशनली सैड होते हैं, और तीसरे वो जो जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं और एक नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि तेंजू के केस में ऐसा ही है। एनबे उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जियाओ तो बस उसे चिढ़ाता ही जा रहा था। वो ये भी कहता है कि क्या पता वो स्टासी रोज चला जाए और उसके आने तक 2-3 साल में छोटे तेंजू और फेंग खेलने लग जाए। कितना क्यूट होगा ना वो नज़ारा। जो सुन एनबे को गुस्सा आने लगता है और ऊपर से उसे तेंजू की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो फेंग के साथ हंस रही थी और उसे बुली ना करने के लिए कह रही थी। एनबे गुस्से में तेंजू के पास जाने के लिए कार से निकल जाता है। जियाओ उसे गुस्सा ना करने के लिए कहता है, लेकिन एनबे ये कहता है कि वो अब कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो सुन जियाओ को हंसी आ जाती है। एनबे एक झटके में ऑफिस घुस जाता है जहाँ वो देखता है कि तेंजू और फेंग गेम खेल रहे हैं। वो दोनों उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और वो सॉरी बोलकर बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ सोच के वो फिर वापस आता है और तेंजू से बात करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। इसके बाद वो घूर कर फेंग की तरफ देखता है और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। तेंजू एनबे को उसका पीछा करने से मना करती है, जिसके जवाब में एनबे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके थॉट्स उसे सुनाई देते हैं और वो उसे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता है। ये सुन तेंजू उसके पास जाती है और उसे किस कर देती है और इसके साथ उन दोनों के बीच टेलीपैथी भी ख़त्म हो जाती है। तेंजू उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो उसे परेशान ना करे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एनबे का हाल बुरा हो गया है। खाना खाते वक्त उसे तेंजू की आवाज़ सुनाई देती है। वो जियाओ से पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया था और वो एनबे को पागल कहकर चला जाता है। एनबे को हर जगह तेंजू ही दिखाई दे रही थी, डाइनिंग टेबल पर, सोते वक्त, अपने रूम में। इसीलिए वो फ्रेश होने बाथरूम जाता है जहाँ उसे यूरिन पॉट मिलता है जो तेंजू उसके लिए लेकर आई थी और एनबे को फिर से तेंजू याद आने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एनबे उसे यूरिन पॉट को हाथ में लिए स्विमिंग पूल के पास बैठा है। जियाओ आकर कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी रात यहीं बैठा था और फिर से उसे प्यार का ज्ञान देने लगता है और एनबे ने उस पॉट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि कोई खजाना हो। इसके बाद सीन जियाओ पर शिफ्ट होता है जो एक करो के बार में सेंसेन के लिए बात करने के लिए गया था कि वो बहुत अच्छी सिंगर है और उसे जॉब दे दी जाए, लेकिन वो ऑनर नहीं मान रहा था और वो उसे एक गैंगस्टर के पास भेज देता है। पहले तो जियाओ बाहर जाकर एनबे को कॉल कर उससे पैसे मांगता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो वापस अंदर जाकर उसे गैंगस्टर को मनाने लगता है। सीन चेंज होता है और हम जियाओ को टूटी फूटी हालत में देखते हैं और जो देखकर हम समझ सकते हैं कि वो किसी से बहुत पीटा है, लेकिन फाइनली वो सेंसेन को जॉब दिलाने में कामयाब हो चुका था। बाहर जाने पर उसे सेंसेन का कॉल आता है जो बहुत खुश थी कि उसे जॉब मिल गई है और उसे खुशी से बात करता सुन जियाओ भी खुश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जियाओ उस ओल्ड मैन के घर में था जहाँ वो अक्सर जाता है। उसने उसके लिए लंच बनाया था। वो आने पर जियाओ से पूछते हैं कि क्या उसने फिर से कोई गड़बड़ की या फिर से किसी से झगड़ा किया, जिसके जवाब में जियाओ कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि क्या वो बस उनके पास लड़ झगड़ कर आता है। पहले तो वो उसे देखते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, जो सुनने के बाद जियाओ भी हंसने लगता है
और उन्हें बताता है कि शायद अब वो लास्ट टाइम यहाँ आ रहा है क्योंकि वो अपने घर जा रहा है। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने उसे रहने के लिए घर दिया और खाने के लिए खाना। वो उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। ये कहने के बाद वो चला जाता है और वो ओल्ड मैन उदास हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने फूड काउंटर पर जाते हैं जहाँ एक लेटर के साथ जियाओ ने बहुत सारे पैसे रखे थे जो उसे अपने कार को बेचकर इकट्ठा किए थे। ये देख वो ओल्ड मैन रोने लगते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ तेंजू परेशान बैठी थी। जब फेंग उसे देखता है तो उसे टेरेस पर लेकर जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए। वो दोनों थोड़ी देर एनबे की बात करते हैं लेकिन फिर तेंजू उसके बारे में बात करने से मना कर देती है और दोनों नए कॉमिक का डिस्कशन करने लगते हैं जो स्टासी रोज का अगला पार्ट होगा। और फेंग उससे कहानी बताता है कि उसकी एक फ्रेंड थी जो चाइनीज़ पेंटिंग करती थी लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसने उसे छोड़ दिया और अब तक वो उससे मिल नहीं पाया है। तेंजू को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टासी रोज कॉमिक ऑनलाइन रिलीज हो चुकी है जो तेंजू की डेब्यूट थी। सभी को वो बहुत पसंद आ रही थी लेकिन उसमें सब मेन लीड और फीमेल लीड को साथ चाहते थे और इसीलिए ऑनलाइन कमेंट कर रहे थे। उनमें से एक एनबे भी था। उसके कमेंट्स देखकर तेंजू को गुस्सा आता है और वो उसे रिप्लाई करने लगती है और दोनों ऑनलाइन ही लड़ने लगते हैं जो कि बहुत फनी था। लास्ट में तेंजू टैब के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ने लगती है और उसे देख बाकी सब सहम जाते हैं। सभी डिस्कस करते हैं कि तेंजू की कॉमिक फेमस हो रही है जिसके जवाब में फेंग का मैनेजर कहता है कि वो बस उसका लक है लेकिन फेंग उसे चुप करा देता है और एक सरप्राइज पार्टी तैयार करने के लिए कहता है क्योंकि ये उसका बर्थडे था और उसकी सक्सेस भी उन्हें सेलिब्रेट करनी थी। सीन तेंजू की ग्रैंडमा पर शिफ्ट होता है जो किचन में खाना बना रही थी और कह रही थी आज तेन का बर्थडे है और उन्हें उसके लिए खाना बनाना है। जो सुन सेंसन को बुरा लगता है। वो उन्हें किचन से बाहर बैठा कर कहती है वो तेन के बर्थडे के लिए बाहर से खाना लेने जा रही है, वो टेंशन ना ले। लेकिन उसके जाने के बाद ग्रैंडमा फिर से किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम तेन की आंटी को देखते हैं जो सिलेंडर कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी। सीन तेंजू पर शिफ्ट होता है जो अपनी साइकिल से कहीं जा रही थी और फाइनली वो पहुंच जाती है। वो अपनी आंटी के घर आई थी। उसके गेट खोलने की आवाज़ से आंटी को लगता है कि उसका कोई हेलीकॉप्टर है लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ तेंजू थी और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।